नमस्कार, मैं एजुकेशन क्लासेस से हूँ। मैं आज क्लास क्लास 10 में बहुपद स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक, तो बहुपद सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुपद किसे कहते हैं, मतलब बहुपद की परिभाषा क्या होता है। ठीक ना। तो आप लोगों ने पहली कक्षाओं में पढ़ चुका होगा कि बीजी व्यंजक, मतलब आप लोगों ने बीजी व्यंजक पढ़ा होगा ना। क्या होता है बीजी व्यंजक? मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बीजी व्यंजक होता है। बीजी व्यंजक जो होता है हमारा इस टाइप का होता है। आप लोगों ने पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुका होगा। तो बहुपद किसे कहते हैं? देखिए, वे बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक या प्राकृतिक संख्या हो तो वे बहुपद कहलाते हैं। मतलब वे बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात, चर इसमें कौन है? एक्स। एक्स इसमें एक्स की घात कितना है? एक्स की घात इसमें 2 है। ठीक ना। इसलिए ये बहुपद है। यह 2 क्या है? 2 हमारा धनात्मक है, प्राकृतिक संख्या है, इसलिए यह जो है बहुपद कहलाएगा। यह बीजी व्यंजक बहुपद कहलाएगा। ओके, यह बीजी व्यंजक बहुपद कहलाएगा। यदि यही होता कि मान लीजिए ए एक्स माइनस क्यू प्लस बी बट्टे एक्स प्लस सी, तो यह बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो चर की घात है वह ऋणात्मक है, अर्थात वह धनात्मक नहीं है, वो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। जो 3 है, -3 है, वो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए ये जो है बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद नहीं, ये बहुपद नहीं है। ठीक ना। और मान लीजिए कोई भी 1/4x³ प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 8। ठीक ना। ये भी हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि यदि ये ऊपर जाता है तो इसका मान जो मतलब कि इसकी घात जो होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक ना। इसलिए ये हमारा जो है बहुपद नहीं कहलाता है, बहुपद नहीं है। अब आप लोग समझ गए होंगे किसे हम बहुपद कहते हैं और किसे हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक ना। अब बहुपद में अब किसे जानेंगे कि इस बहुपद की घात कितनी है। तो मान लीजिए हमारा दिया गया बहुपद है, पहला बहुपद 4x² प्लस 3x प्लस 6। इस बहुपद में x की उच्चतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है। ठीक ना। और मान लीजिए दूसरा बहुपद दिया है 4x8 प्लस 5x6 प्लस 9x² प्लस 8x। इसमें x की उच्चतम घात कितना है? x की उच्चतम घात 8 है,
8 है ना, x की उच्चतम घात, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, 2 है, यहाँ 1 है, तो 8 इसमें सबसे बड़ा है, मतलब 8 जो है सबसे बड़ा है, तो x की उच्चतम घात क्या है, 8 है, इसलिए यह घात 8 का बहुपद है, इसलिए जो है घात 8 का बहुपद है। ठीक है, यदि यही मान लीजिए होता 4s³ 4s², तो सबसे उच्चतम घात, मान लीजिए यदि किसी भी बीजी व्यंजक में उच्चतम घात 3 है, तो वह त्रिघात बहुपद हो जाएगा, मतलब घात 3 का बहुपद हो जाएगा, ये 8 घात 8 का बहुपद है। उसी प्रकार आप लोग किसी भी बहुपद में उसकी घात पहचान सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बहुपद में शून्यक, मतलब कि किसी भी बहुपद में उसका शून्य निकालते आप लोग को भी बताएंगे हम। मान लीजिए कोई बहुपद है, पहला नंबर, ठीक ना, अभी उदाहरण मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा माना गया उदाहरण है। इसका हम यदि आलेख बनाते हैं, मतलब इसमें तो हमको माने थे ही नहीं, मतलब संख्या भी नहीं माने, अच्छा संख्या माने, तो इसका मान लीजिए हम आलेख बनाते हैं। अभी आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है, कोई सवाल नहीं उठाए हैं, अभी समझा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि ये वाई एच होता है ना, ए जो होता है ये एक्स एच होता है, ठीक है ना। इसका हम आलेख बनाएंगे, तो मान लीजिए आलेख हमने बनाया, तो आलेख इसका जो आता है ऐसे आया आलेख, ठीक, आलेख इसमें ये आया, ठीक है ना। तो इसमें आपको पता करना है कि इस बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी है, मतलब इस बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी है। तो शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं, देखिए ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो इसमें देखिए कि ये जो है, जो हमारी रेखा गई है ये, तो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, एक बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार काटी, एक्स अक्ष, ये रेखा जो है एक्स अक्ष की है, और ये रेखा वाई अक्ष की है, तो वाई अक्ष को तो एक बार काट रही है, पर एक्स अक्ष को 3 बार काट रही है, रेखा काट रही है ना, 1 2 3, तो इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगा, शून्यकों की संख्या बराबर 3 हुआ ना, इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो गया। अब यदि मान लीजिए किसी का आलेख आ जाता है, ये आलेख बनाया हमने, ठीक ना, तो इसका आलेख आपको आ जाता है ठीक है, ये आलेख आ गया, तो वाई एस हो गया, ये एक्स हो गया, हुआ ना। तो इसमें देखिए जो ये रेखा गई है हमारी, ये एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं काट रही है, नहीं काट रही है ना, एक्स अक्ष की तो रेखा है हमारी, तो इसे कहीं नहीं काट रही है, देखिए कहीं काट रही है नहीं, सिर्फ ए वाई अक्ष को ही काट रही है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या बराबर 0, मतलब इसमें एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रही है रेखा, इसलिए शून्यकों की संख्या इसमें 0 हो जाती है, आंसर, ठीक ना। अब हम प्रश्नावली 2.1 में आपको बताने जा रहे हैं, देखिए मान लीजिए प्रश्नावली 2.1 का तीसरा उदाहरण लेते हैं, ठीक ना, प्रश्नावली 2.
प्रश्न है 2.1 का तीसरा उदाहरण। ठीक ना। तो तीसरा उदाहरण देखिए क्या है। देखते जाइए। इस टाइप का है ना। तो इसमें देखिए ए जो होगा ये वाई एच हो गया और ये एक्स एच हो गया, हुआ ना। तो इसमें आप देखिए कि ये जो रेखा गई है हमारी, ये जो रेखा गई है वो एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ काट रही है और कितनी बार काट रही है। देखिए एक बार यहाँ काटी, दो, एक बार यहाँ काटी, एक बार यहाँ, मतलब 1 2 3, मतलब यह रेखा एक्स अक्ष को 3 बार काट रही है। इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, शून्यकों की संख्या बराबर 1 2 3, 3 ठो, मतलब इसमें शून्यकों संख्या 3 है। एक्स अक्ष को रेखा कितनी बार काट रही है, 3 बार काट रही है, 1 2 3, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 3 है। ठीक है ना। अब उदाहरण आपको लेते हैं 5वां नंबर। देखिए 5वां नंबर सवाल। पांचवा नंबर उदाहरण क्या है देखिए। देखिए ये तो आपका वाई अक्ष हो गया, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, हुआ ना। तो इसमें देखिए ये जो रेखा गई है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, 1 2 3 4, कितनी बार काट रही है एक्स अक्ष को, 1 2 3 4, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गया, इसमें शून्यकों की संख्या बराबर 1 2 3 4। ठीक ना। इसी प्रकार आप प्रश्नावली 2 के 2.1 के सभी सवालों को करें। ठीक ना। ठीक। अभी आपको हम बताएंगे देखिए अभी द्विघात बहुपद में द्विघात त्रिघात बहुपद, तो आपके कोर्स में उसे द्विघात बहुपद ही दिया गया है। त्रिघात बहुपद है मतलब उसका उतनी जरूरत आपको नहीं है कोर्स के हिसाब से, पर आगे आगे कक्षाओं में आपको त्रिघात बहुपद चतुर्घात बहुपद भी मिल सकता है। तो भी हम आपको द्विघात बहुपद बताएंगे और उस बहुपद का उस द्विघात बहुपद का आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब इसमें शून्यकों की संख्या क्या है। ठीक ना। और आपको सत्यता की जांच भी करनी। एक क्वेश्चन आपको आपके पेपर में पूछा जाता है 5 नंबर का, 4 नंबर का, ऐसे कितना तो। ठीक ना। तो देखिए कोई भी बहुपद मान लीजिए, अभी हम उदाहरण 2 ले रहे हैं आपके। उदाहरण 2 आपके किताब का सवाल है। उदाहरण 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये उदाहरण आपके बुक का है। तो इसको हमें हल करना है। आप लोगों ने पहले बीजी व्यंजक हल करते सीख लिया होगा। देखिए इसको कैसे हल करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर है ना, प्लस अब 7x को कैसे तोड़ेंगे हम लोग। ये तोड़ने के लिए आपको लोग अगली कक्षाओं पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे।
तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए, 2x प्लस 5x प्लस 10। आ रहा समझना? यदि ये आपको तोड़ते नहीं बनता हो तो कृपया हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको कुछ ऐसी कक्षा देंगे जिसमें आपको सिखाएंगे तोड़ने, ठीक ना? प्लीज़ हमको बताएं ताकि हम आपको बता सकें इसको तोड़ने। जिसको भी तोड़ते ना बने हमको बताए, और उसको हम कोई क्लास देंगे, उसमें अलग से क्लास लगाएंगे और उस क्लास में बताएंगे कि इसको कैसे तोड़ा जाता है, ठीक ना? तो अब इसमें देखिए एक्स को हम कमा ले सकते हैं दोनों में से, एक्स प्लस 2, ठीक। अब प्लस, अब इसमें देखिए 5 कमा ले सकते हैं, एक्स प्लस 2 ले लिया ना। अब क्या होगा, देखिए यहाँ भी है एक्स प्लस 2 और यहाँ भी एक्स प्लस 2 है, ठीक ना? अब क्या होगा, एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 2 हुआ ना। तो हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ज्ञात करने के लिए तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 2 बराबर 0 लिख देंगे। तो इसमें आपको देखिए एक्स बराबर क्या मान निकलता है, यदि एक्स प्लस 5 बराबर 0 तो एक्स का मान कितना निकलेगा, -5 आएगा। यदि एक्स प्लस 2 बराबर 0 तो एक्स बराबर -2 आएगा, आएगा ना। तो यहाँ हमको एक्स का मान कितना निकल जाता है, -5 और -2। तो यही इस बहुपद का, अतः यही एक्स का मान ही, दोनों मान ही इस बहुपद का शून्य कहलाता है। अतः बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक क्रमशः -5 व -2 है। हो गया ना? मतलब इस बहुपद के शून्यक हमारे कौन कौन निकल गए, -5 और -2, ठीक ना? अब आपको इसके साथ में ही बोला जाता है कि इसका मतलब सत्यापित करने के लिए, मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमें सत्यापित करना होता है द्विघात बहुपद में, ठीक ना? तो देखिए उसको हम लोग कैसे करते हैं। तो इसको सत्यापित करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a के बराबर होना चाहिए, और शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या होना चाहिए, c/a होना चाहिए, ठीक ना? तो इसमें देखिए आपके इस बहुपद में ये मतलब ये सत्यापित करने के लिए सूत्र है, इसके सहायता से ही हम सत्यापित कर पाएंगे। तो इसमें आपको अल्फा बराबर -5 दिख रहा है दिए गए बहुपद में, अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2 दिख रहा है, ठीक ना? मिल गया ना अल्फा बीटा का मान। तो अब हम शून्यकों का योग सत्यापित करेंगे, सत्यापित। अब क्या सत्यापित करेंगे हम लोग, शून्यकों का योग सत्यापित करेंगे, सत्यापित। तो उसमें अल्फा प्लस बीटा निकालिए,
अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, -5 -2 बराबर -7 आया ना। तो इसको -7, तो इसके बट्टे में 1 हम लोग कर सकते हैं ना। अब वही आप निकालिए -b/a, इसका निकालिए माइनस। अब इसमें आपको देखिए ये हमारा बहुपद दिया गया है, ठीक ना। तो आपका साधारण बहुपद क्या होता है, आपको हमने बताया था उसमें कि आपका जो बहुपद का व्यापक रूप, मतलब बहुपद द्विघात बहुपद मतलब है बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये बहुपद व्यापक होता है, ठीक ना, बहुपद का व्यापक रूप होता है, ठीक ना, ये वाला ए। तो आप यहाँ देखिए कि ए की जगह पे, मतलब देखिए ए की जगह पे क्या है, ए की जगह कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या होगा, देखिए आपका बहुत दिया गया बहुपद है x² प्लस 7x प्लस 10, ठीक ना, ये आपका बहुपद दिया है। इसमें a बराबर देखिए आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए 1 होगा, और b बराबर कितना है, bx, b की जगह पे 7 है, और c की जगह पे कितना है, c की जगह पे 10 है, 10 है ना। इसलिए देखिए -b/a, तो b का मान कितना है, 7 है, और a का मान 1 है ना। तो -7/1 इसके बराबर आ गया, अर्थात क्या सिद्ध होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यह सिद्ध हो जाता है। इति सिद्धम। अब हमको सिद्ध करना है इसका ये गुणनफल अल्फा बीटा बराबर, तो अल्फा बीटा बराबर कितना निकलेगा, अल्फा